गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेलो एवरीवन, मैं श्रुति खोपड़े आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो ग्लोबल न्यूज़ में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ से अभी चालू करते हैं। जो गोल्ड जो बढ़ा था लास्ट मंथ में, वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। बिकॉज गोल्ड लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट $3,500 पे इसका प्राइस, गोल्ड प्राइसेस चली गई थी। मेनली जो वॉर के टेंशन्स थे, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स भी थे, मतलब जो यूएस का ओवरऑल टैरिफ का एक ओवर हैंगिंग था, उसकी वजह से बहुत सारा गोल्ड में यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स के थ्रू भी परचेस हो रहा था, एंड उसके ही वजह से एक गोल्ड में अच्छा खासा सर्ज आया था। बट बिकॉज अभी ये टैरिफ के रिलेटेड जो यूएस चाइना का टैरिफ का डील भी अभी जो हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा ईजिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके ही वजह से गोल्ड अभी वापस से थोड़ा सा गिरते हुए यहाँ पे दिख रहा है। जो 90 डेज का भी सस्पेंशन भी हुआ है टैरिफ्स का, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक यूएस में सर्ज आया है। अगर हम 3 दिन का भी स्ट्रीक देखेंगे तो नास्डैक में भी पॉजिटिव पे क्लोज हो रहा है इंडेक्स, S&P 500 भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव पे ही क्लोज है। तो वो हिसाब से फिर एक स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कैश फ्लो यहाँ पे फंड्स जाते हुए दिख रहे हैं, जिसका ही रीजन एक गोल्ड का यहाँ पे एक फॉल रिपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है एक ट्रेड डील के बारे में। यूएस ने बोइंग को लार्जेस्ट एवर जो जेट के लिए ऑर्डर है वो दिया है कतार एयरवेज के साथ। बोइंग एंड जी एरोस्पेस, इनको $96 बिलियन का डील यहाँ पे साइन हुआ है। 210 एयरक्राफ्ट्स के लिए ये डील साइन हुई है। मेनली जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो विजिट थी उसके बाद में ही ये एक डील फाइनलाइज हुई है। ये डील्स मेजरली बोइंग के लिए हाईएस्ट एवर डील है कंपनी के ओवरऑल हिस्ट्री में, लार्जेस्ट एवर है। उसका जो 787 मॉडल है उसके लिए ये डील कंपनी को मिली है। एंड इससे ही जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो रहा है यूएस और कतार के बीच में, उसका एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। जो पर्टिकुलरली एविएशन सेक्टर में जो एक अच्छा बॉन्ड दोनों कंट्रीज में बन रहा है, वो यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी न्यूज के तरफ। इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ पे जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है, वो उसके नंबर्स आए हैं, एंड अप्रैल में वो एक पूरे 1 ईयर लो पे जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है वो रिपोर्ट हुआ है 0.85% का। अगर यहाँ पे हम ओवरऑल देखेंगे तो यही इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज था होलसेल इन्फ्लेशन का, वो 2.05% था मार्च में। तो 1 ईयर लो यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है अप्रैल में। डिक्लाइन मेजरली बिकॉज फूड प्राइसेस, फूड प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है, वेजिटेबल प्राइस, इनमें भी यहाँ पे एक डिक्लाइन यहाँ पे दिखा है। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो 0.19% से कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे रिपोर्ट किया है। एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का भी इन्फ्लेशन जो 60% वेट है उसका ओवरऑल ये होलसेल इंडेक्स में, वो 2.62% पे है इन अप्रैल। अगर फ्यूअल और पावर इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे तो वो निगेटिव हो चुका है अप्रैल में, बिकॉज ये सारा टैरिफ कवर वगैरह भी थोड़ा सा कंसर्न था, तो उसके ईज होने के बाद भी यहाँ पे क्रूड की प्राइसेस थोड़ी सी वहां पे तब उस पर इम्पैक्ट आया था। मार्च में देखेंगे तो फ्यूअल एंड पावर इन्फ्लेशन प्लस पॉजिटिव 0.2% था। वेजिटेबल प्राइसेस भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई है, गिरी है 18.26% से इन अप्रैल, जो पिछले लाइक मार्च में निगेटिव 15.88% था। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन भी देखेंगे तो वो भी डिक्लाइन हुआ है टू 69 मंथ लो, 3.16% अप्रैल में हुआ है, जो 3.34% था मार्च में। अगर आरबीआई का फोरकास्ट देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 4% का इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है आरबीआई का FY 26 के लिए, जो 4.2% इतना प्रोजेक्ट किया था इन फेब्रुवरी। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जो ओवरऑल ग्लोबल कंडीशंस भी है उसकी वजह से भी यहाँ पे एक इन्फ्लेशन का टारगेट यहाँ पे आरबीआई ने थोड़ा सा कम किया है टू 4%। तो आगे बढ़ के यही देखना रहेगा कि कैसे ये सस्टेन होता है। इसके बाद आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो रिजल्ट्स अभी भी चल रहे हैं, Q4 के FY 25 के रिजल्ट। तो चलिए फिर वही से स्टार्ट करते हैं। टाटा पावर ने उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो 25% से बढ़ा है टू ₹1,306 करोड़। मेजरली इनका सोलर बिजनेस में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू कंपनी का 7% से बढ़ा है इन Q4 FY 25। कंपनी का ओवरऑल FY 25 का रेवेन्यू था 64,502, विच इज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फॉर द कंपनी। एनुअल जो प्रॉफिट है, जो पैट है, वो भी 26% से बढ़ा है। 5,000 करोड़ का मार्क उसने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है कंपनी ने। कंपनी मेजरली अगर देखा जाए तो कोल
बेस्ड पावर जनरेशन, सोलर एनर्जी, सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पावर ट्रांजिशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे सेगमेंट्स में भी है। जो ग्रोथ कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल वो जो सोलर पैनल का इनका बिजनेस है वो है, प्लस कुछ रैंप अप भी किए इन्होंने मॉड्यूल एंड सेल लाइन। तिरुनेलवेली का जो इनका प्लांट है वहां पे कुछ मॉडल्स रैंप अप किए हैं। एंड रूफटॉप सोलर बिजनेस में यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है इन दिस ईयर। इन्होंने ये साल में 1.5 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया है, जिसका ओवरऑल कैपेसिटी है 3 गीगावाट। जो तिरुनेलवेली वाले सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उन्होंने भी 3291 मेगावाट का मॉड्यूल का यहाँ पे पावर जनरेशन किया है इन FY 2025। अगर रिन्यूएबल कैपेसिटी की भी बात करेंगे तो 1 गीगावाट कैपेसिटी कंपनी ने ऐड की है, और इनका टारगेट है कि 2 गीगावाट यहाँ पे कैपेसिटी वो ऐड करेंगे इन FY 2026। प्लस इनका जो मुंद्रा का कोल ब्लेस पावर प्लांट है वो भी अभी ऑपरेशन में कंटिन्यूड है, जो सेंटर से एक्सटेंशन मिला है उसके बाद। नेक्स्ट रिजल्ट है आइशर मोटर का। आइशर मोटर में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए Q4 में। प्रॉफिट जो है 27% से ऑन वाई बेसिस यहाँ पे बढ़ा है। एंड मेजरली बिकॉज अक्रॉस सेगमेंट ही सारे ही इनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे यहाँ पे सेल हुए हैं इन Q4। कंपनी ने जो उनका रेवेन्यू है वो भी 23% से यहाँ पे बढ़ा है। सिग्निफिकेंटली ग्रोथ आई है इन टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के सेल में। प्लस अगर ओवरऑल इनका जो हम देखेंगे FY 2025 थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी था कंपनी के लिए, स्टिल कंपनी मैनेज टू सेल 1 लाख यूनिट, जो एक्सपोर्ट का माइलस्टोन है इन्होंने क्रॉस किया है रॉयल इनफील्ड के केस में। एंड फॉर रॉयल इनफील्ड वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज यूएस का अभी जो टैरिफ का ये कंसर्न्स था तो तभी कंपनी ने थोड़ा सा सप्लाई भी स्टॉक किया था यूएस के लिए। तो अभी आगे जाके वो सप्लाई भी वहां पे एक ईज आउट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज भी हुआ है टैरिफ का सिचुएशन। उसके बाद इनका जो रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड इनका जो ऑपरेशंस था वो ब्राजील में भी अभी चालू हुआ है। एक नया प्लांट इन्होंने थाईलैंड में भी सेट किया है टू लाइक वहां पे भी एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन किया है। एंड अगर हम FY 2025 के हिसाब से कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट 18% से यहाँ पे बढ़ा है, रेवेन्यू 14% से बढ़ा है। एंड रॉयल एनफील्ड भी FY 2025 में 1 मिलियन के ओवर मोटरसाइकिल्स फर्स्ट टाइम कंपनी ने सोल्ड की है, जो ओवरऑल 10% सेल्स ग्रोथ है FY 2024 से अगर कंपेयर करेंगे तो। डोमेस्टिक सेल इसमें से 9,02,000 अराउंड यूनिट्स है, जो 8% से बढ़ा है। इंटरनेशनल सेल्स यहाँ पे 30% से 29% से अप्रॉक्स बढ़े हैं, विच इज गुड थिंग। अगर हम मार्केट शेयर की भी बात करेंगे तो कंपनी ने Q4 FY 2025 में वोल्वो ट्रक्स इंडिया के केस में 96% यहाँ पे कंपनी के पास मार्केट शेयर है, सो नंबर 1 है वहां पे। लाइट एंड मीडियम जो ड्यूटी ट्रक्स है उसके केस में 36% का शेयर है, वहां पे भी कंपनी नंबर 1 है। बसेस के केस में यहाँ पे कंपनी का थर्ड नंबर है, 21%, 22% के अप्रॉक्स मार्केट शेयर है FY 2025 के एंड में। हेवी ट्रक्स के केस में भी कंपनी का 10% यहाँ पे मार्केट शेयर है। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं अभी Q4 में जो अनाउंसमेंट हुई है। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सब ब्रांड की बस लॉन्च की है, फ्लाइंग फ्ली करके जो है मॉडल, वो जो Q4 FY 2026 तक यहाँ पे कंपनी लाएगी उसको मार्केट में। प्लस वोल्वो ने भी इंडिया फर्स्ट FM रोड ट्रेन यहाँ पे लॉन्च की है। अगर हम FY 2026 का कंपनी का टारगेट भी देखेंगे तो उनका जो मेनली टारगेट है कि HD ट्रक बिजनेस को 15% मार्केट शेयर में लेके जाना है नेक्स्ट 3 इयर्स में, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% पे यहाँ पे कंपनी को बढ़ाना है। तो कंपनी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट FY 2026। इसके बाद मुथूट फाइनेंस ने भी यहाँ पे नंबर्स रिपोर्ट किए Q4 के। जो इनका प्रॉफिट है वो 43% से बढ़ा है। जो उनका ओवरऑल रेवेन्यू है 22% से बढ़ा है इन Q4 FY 2025। कंपनी का जो AUM है असेट अंडर मैनेजमेंट वो भी यहाँ पे 37% से बढ़ा है टू 1.22 लाख करोड़ रुपीस। FY 2025 अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने 20% से यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी यहाँ पे 41% से बढ़ा है इन Q4 FY 2025। एंड स्टैंड अलोन AUM भी कंपनी का 41% से यहाँ पे बढ़ा है। जो माइक्रो लोन का इनका जो सब्सिडरी है बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस, वहां पे एक 20% का ड्रॉप आया है AUM के केस में, मेजरली बिकॉज इंडस्ट्री वाइड ही यहाँ पे एक माइक्रो फाइनेंस में ट्रेंड दिख रहा है कि स्लोअर डिसबर्समेंट एंड क्वालिटी असेट का जो क्वालिटी है उसका भी रीअसेसमेंट वगैरह चल रहा है, तो उसके ही चलते यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लगिशनेस दिख रहा है।
जो इनका गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वहां पे भी बहुत सारे नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं, और वहां से भी हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन एडवांस ऑफ ₹21,888 के अप्रॉक्स इन्होंने रिपोर्ट किया है इन FY25। मेजरली बिकॉज गोल्ड की अभी प्राइसेस भी बहुत बड़ी थी, तो उसके चलते बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गोल्ड को मॉर्गेज करके लोन्स लिए हैं, तो उसकी वजह से एक सर्च पर्सनल लोन्स में यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को लिए पर्सनल लोन डिफिकल्ट होता है कंसिडरिंग हिस्ट्री, तो गोल्ड लोन्स में यहाँ पे एक सर्च कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने भी यहाँ पे नंबर रिपोर्ट किए हैं, जबकि उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है Q4 FY25 के लिए वो 146% ऑन वाई बेसिस इंक्रीज हुआ है, जो मेजरली कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1060 करोड़ के आसपास। बट इसमें एक वन टाइम बेनिफिट भी है कंपनी का, जो टैक्स के लिए इन्होंने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिवर्स आउट की है, वो अप्रॉक्स 637 करोड़ है। तो अगर हम ये वन टाइम बेनिफिट निकालेंगे तो 430 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू गिरा है 1.1% से, तो म्यूटेड ही बोल सकते हैं। इबिडा यहाँ पे 1.9% से बढ़ा है। इबिडा मार्जिन 17.5% रिपोर्ट किया है कंपनी ने, जो लास्ट ईयर के Q4 में 17% के अप्रॉक्स था। तो ओवरऑल म्यूटेड नंबर्स रहे मोस्टली देखा जाए वैसे, अगर हम वो वन टाइम जो टैक्स का बेनिफिट है वो निकाले इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी का जो प्लान है वो 3,000 करोड़ वाया प्राइवेट प्लेसमेंट, जो डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी का यहाँ पे एक फंड रेजिंग का प्लान है। तो म्यूटेड ही स्टॉक का भी रिएक्शन रहा है रिजल्ट के बाद। तो ये थे टोरेंट पावर के नंबर्स। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट और भी कुछ रिजल्ट थे, बट आई कवर्ड दिस मच, दीज थ्री इंपॉर्टेंट कंपनीज। इसके बाद एक कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से एक न्यूज है। कल्याण ज्वेलर्स का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये कहा है कि कंपनी इज टारगेटिंग 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ, जो अभी FY26 आएगा उसमें, मेनली विथ रैपिड एक्सपेंशन स्टोर ओपनिंग फॉर जो इनका लाइट वेट ज्वेलरी का सेगमेंट है उसमें। बिकॉज अगर हम रिजल्ट्स भी देखेंगे, जो भी ज्वेलरी कंपनीज के रिजल्ट्स है, वहां पे स्टडेड रेशियो, मतलब जो डायमंड प्लस 18 कैरेट गोल्ड वगैरह ये जो है, इसका यहाँ पे स्टोन्स का जो पार्ट है इन फॉर्म ऑफ ओवरऑल ज्वेलरी वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मेजर रीजन ये भी है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है, तो कस्टमर्स आर प्रेफरिंग स्टडेड ज्वेलरी मोर। तो इसके ही चलते इन्होंने भी यही बोला है कि जो लाइट वेट ज्वेलरी है मोर अफोर्डेबल है कस्टमर्स के लिए, तो मेनली वहां पे ज्यादा लोग अभी परचेसिंग कर रहे हैं। इसके ही चलते जो ओवरऑल स्टोर काउंट भी है वो 160 न्यू स्टोर्स यहाँ पे ये साल में प्लान किए इन्होंने ओपन करने का, कल्याण और जो इनका अफोर्डेबल वाला ब्रांड है कैंडर करके उसमें। तो 278 सिटी में कैंडर ऑलरेडी ऑपरेट करता है, 273 स्टोर्स के साथ कल्याण ऑलरेडी ऑपरेट करता है ओवरऑल, एंड जो कैंडर भी है वो भी 73 स्टोर्स है इंडिया में अगर वैसे देखा जाए तो। इसमें दे विल एड 160 स्टोर्स मोर। अगर हम ये देखेंगे ओवरऑल नंबर की, कल्याण की एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी है 1000 स्टोर्स, जो टाइटन के भी उतने स्टोर्स है इन नेक्स्ट 3 years। तो एग्रेसिवली कंपनी वांटेड टू एक्सपांड, बट यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि थोड़ा सा मार्जिन पे भी शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख सकता है। अगर हम अभी के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो 33% से इनका रेवेन्यू बढ़ा था। मेजरली सेम स्टोर सेल की ग्रोथ थी, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वहां से ही ज्यादातर ग्रोथ आई थी। तो आई थिंक इट विल बी अ वेट एंड वॉच कैसे ये लोग ये रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स अचीव करते हैं। इसके बाद एक और न्यूज है अबाउट नायका एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये दोनों कंपनीज MSCI इंडेक्स जो है इंडिया का, उसमें एडिशन होने वाली है इनका, जो मई में रिव्यू हुआ था ये इंडेक्स का, तो वहां से ही ये न्यूज है। तो विथ इफेक्टिव फ्रॉम 30 मई 2025 ये दोनों कंपनीज वहां पे ऐड हो जाएगी। इसके ही चलते ओवरऑल ये इंडेक्स में MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में 11 फर्म्स ऐड होगी और 22 फर्म्स वहां से रिमूव भी होगी। मेनली ये इंडेक्स देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका रीशफलिंग एक तो बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी फॉलो करते हैं, एंड सेकेंडली अगर यहाँ से ये इंडेक्स में कोई पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, तो वहां से भी कंपनी में एक अच्छा खासा फंड इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है। तो अभी के लिए नायका जो FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड का ब्रांड है उसमें, और कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये दो कंपनीज का एक न्यू एडिशन इंडेक्स में होने वाला है। तो वहां पे दोनों कंपनीज में एक फंड फ्लो आने के चांसेस है आफ्टर 30 मई 2025। तो आज के लिए बस आई थिंक इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताया कि आपको ये कैसे लगा, एंड हैव अ गुड डे अहेड।